हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम कक्षा 5 जो कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक है के दूसरे पाठ फसलों के त्योहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पढ़ेंगे जो पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गए हैं उससे अलग। चलिए शुरू करते हैं। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, खिचड़ी के त्योहार के दिन केले के पत्तों पर क्या क्या रखा गया था? तो है केले के पत्ते पर तिल, गुड़, चावल आदि रखे हुए थे। अगला प्रश्न, पोंगल कैसे मनाया जाता है? इस दिन हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फसलों से संबंधित त्योहार है। आगे चलते हैं। प्रश्न 3, खिचड़ी के समय मौसम कैसा होना चाहिए था और वह कैसा था? तो पाठ पर यदि हम जाएं तो खिचड़ी के समय मौसम थोड़ा गर्म होना चाहिए था, परंतु यहाँ मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न 4, अपी दीदिया बुरी तरह कैसे फंस गई थी? अपी दीदिया आज इसलिए बुरी फंसी थी कि आज उन्हें उनकी पसंद का नाश्ता नहीं मिलने वाला था। आज उन्हें दही, चूड़ा तथा खिचड़ी ही खानी थी जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 5, मकर संक्रांति या तिल संक्रांत भारत के किन राज्यों में मनाई जाती है? तो उत्तर है इसका मकर संक्रांति या तिल संक्रांत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में मनाई जाती है। अब शुरुआत करते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न, दादी के बाल कैसे लग रहे थे? दादी के बाल एकदम सफेद सेमल की रुई जैसे लग रहे थे। अगला प्रश्न 2, तिलकुट किन चीजों से बनाया जाता है? तो तिलकुट तिल, गुड़ तथा चीनी से बनाया जाता है। प्रश्न 3, सरहुल में चंदे में कौन कौन सी चीजें मांगी जाती हैं? उत्तर, सरहुल में चंदे में मुर्गा, चावल और मिश्री। चलिए अब कुछ इससे संबंधित व्याकरण के प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न 1, दिए गए गद्यांश में से संज्ञा के भेदों के आधार पर 3 संज्ञा तथा 3 क्रिया छांट कर लिखिए। पैराग्राफ में साथ पढ़िए। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमेट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। तो ये पैराग्राफ आपको इस प्रकार पढ़ना है और पढ़ने पर आपको तीन संज्ञा के भेदों पर आधार पर 3 संज्ञा आपको यहाँ पे छांट कर लिखनी है। जैसे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और क्रिया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर जो दी गई है उन्हीं को मैं साथ के साथ वर्णित जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ खिचड़ी, गंगा और विमला। ठीक, आनंद, ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। जातिवाचक संज्ञा जो कि हमने पहले आपको बताया, तब जातिवाचक संज्ञा यहाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, नदी क्योंकि नदी का नाम गंगा है, स्कूल और आपका टापू। भाववाचक संज्ञा जो कि भाव बताती हैं, भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर मस्ती, मजा और ये ढंग। इसके बाद यहाँ आपको क्रिया निकालनी है। तो क्रिया है उड़ाना, बनाते थे और मिली।
मिली, मिली। चलिए आगे चलते हैं। अब हम रचनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखिका ने अपनी दादी के सफेद बालों की चर्चा की है। उसे अपनी दादी को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अपनी दादी या नानी की विशेषताओं के बारे में लिखिए। मेरी नानी के बाल बिल्कुल सफेद हैं। मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मेरी नानी को बहुत सारी कहानियां आती हैं और वह मुझे कहानियां सुनाती हैं। मेरी नानी रोज सुबह टहलने के लिए जाती हैं। ये आपके लिए सिर्फ सांकेतिक है। आप अपनी दादी नानी के बारे में विशेषताएं आप अपने ऑन से लिखने का प्रयास करें। आगे चलते हैं खोजबीन। यानी कि जो आपको पाठ दिया है उससे कुछ आपको खोजना है। क्या? भारत के विभिन्न राज्यों में खेती और फसलों से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं। पाठ से छांटकर उनकी एक सूची बनाइए। तो हमने यहाँ एक सूची बनाई है, देखिएगा। ये राज्य हैं और ये त्योहार। उत्तर प्रदेश मकर संक्रांति या फिर तिल संक्रांत, मध्य प्रदेश मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, और बिहार मकर संक्रांति या फिर तिल संक्रांत। यानी कि तीनों राज्यों में ये एक ही नाम से इस त्योहार को जाना जाता है। आगे, असम में बिहू बोलते हैं, केरल में ओणम कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब लोहड़ी, झारखंड सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व कहा जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।